फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल्स तो बहुत से लोगों ने देखी हैं, लेकिन क्या किसी ने इस कदर स्ट्रगल देखी है जिस कदर हम बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े एक्टर हैं, टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, जिनका जिक्र हमने किया है। उनका नाम है शम्मी कपूर। जी हाँ, शम्मी कपूर का जिक्र हमने किया है, इसका मतलब पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, इन लोगों की बातें तो होती रहती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि ये इतने बड़े लेजेंड, इंडिविजुअल लेजेंड नहीं, एज अ फैमिली लेजेंड हैं और बरसों से मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे, न जाने कितनी पीढ़ियां तक प्रभु के आशीर्वाद से। वैसे ही इसी परिवार में दूसरा बेटा पृथ्वीराज कपूर का आया था फिल्म लाइन में पांव रखने के लिए। उससे पहले तो थिएटर में आ गए, थिएटर में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज कपूर के साथ, और थिएटर में काफ़ी कुछ सीखा, डांस वगैरह किया अलग से। लेकिन 1953 में जीवन ज्योति फिल्म की उन्होंने, श्याम सुंदर शम्मी करके एक रोल उन्होंने निभाया, फ्लॉप हो गई फिल्म। रेल का डिब्बा, गुल, सनोवर, लैला मजनू, ठोकर, शम्मा परवाना, गुल मिर्ज़ा नामक एक कैरेक्टर, बहुत ही फेमस कैरेक्टर था, लेकिन फेल हो गई फिल्म बॉक्स ऑफिस में। चोर बाज़ार, महबूबा, एहसान, साहिल, टोंगा वाली, मिस कोका कोला, नकाब, डाकू, सिपाही, सलार, रंगीन रातें, गीता बाली जी के साथ काम किया। 1956 में मेम साहेब, हम सब चोर हैं, तमाम पिक्चरें फ्लॉप हो गई। उसके बाद आई मिर्ज़ा साहिबा, महारानी, कॉफ़ी हाउस, मुजरिम, मोहर, उजाला, रात के राही, ये सब बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो चुकी थी और वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। बीवी होते हुए भी तन्हा हो चुके थे, लेकिन बीवी गीता बाली का साथ था। तो एक दिन गीता बाली और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे और खाते खाते वो सोच में पड़ गए, शम्मी कपूर। तो उसके बाद बाहर आके एक सीढ़ी के ऊपर जाके दोनों बैठे हुए हैं, और जैसे ही शम्मी जी बैठ के सोचने लग गए तो गीता बाली जी ने फिर पूछा कि क्या सोच रहे हो। तो शम्मी जी ने कहा, देखो गीता, अब लगता है फिल्म लाइन में मेरा सिक्का नहीं चलेगा, अब मैं छोड़ के चले जा रहा हूँ। एक चाय का बागीचा है, चाय का बागीचा, वहाँ जाके क्या करोगे ना? वहाँ जाके जॉब करूँगा, और वो है आसाम में। मैंने वो जॉब पक्की की है और वहीं चला जाता हूँ और पापा जी से बात कर लूँगा, सबको बता दूँगा, भाई वगैरह। अब नहीं चलने वाली यार मेरी चीज़। यहाँ तक कि उनके भाइयों ने भी थोड़ा बहुत कह दिया था कि शम्मी जी की पिक्चर तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी राज कपूर साहब कहते थे हिम्मत मत हारो। लेकिन हिम्मत असल में देने वाली अगर कोई थी तो थी गीता बाली जी, उनकी वाइफ। उन्होंने कहा कि शम्मी तुम रुको, तुम में अभी बहुत पोटेंशियल है, तुम अगर रुक जाओगे, टिक जाओगे, तो सब्र का फल मीठा होता है और तुम्हें मीठा फल मिलेगा। तुम काम करो, काम तो तुम्हें मिलेगा। काम मिलता था लेकिन पिक्चरें नहीं चलती थी। अब काम कोई देने वाला है कि नहीं वो और बात है, लेकिन काम जब मिलेगा तो तुम अपने डांस में एक नया अंदाज पैदा करना, और जब नया अंदाज पैदा करोगे होपफुली वो हिट होगी और लोगों को पसंद आएगा और तुम एक डांसिंग स्टार बन जाओगे। और वही हुआ। उसके बाद दिल दे के देखो और तुम सा नहीं देखा। हालांकि तुम सा नहीं देखा थोड़े पहले आई थी फिल्म, लेकिन ये सारी सीरीज़ ऑफ फ्लॉप चल रही थी। लेकिन वो दिल दे के देखो नासिर हुसैन के साथ जब पिक्चर चली और वो सॉलिड हो गई फिल्म, बहुत बिजनेस किया। उसके बाद शम्मी कपूर ने राज किया हिंदी सिनेमा में। रॉकस्टार में भी उन्होंने काम किया 2011 में रणवीर कपूर के साथ, लेकिन वहाँ तक पहुँचते ही नहीं अगर गीता बाली जी ने उनको मोटिवेट नहीं किया होता। ये है मोटिवेशनल वीडियो। और 1974 में दोनों फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की थी, मनोरंजन और बंडलबाज, राजेश खन्ना के साथ काम किया था। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा शेयर कीजिए। हिंदी सिनेमा के हिस्ट्री के बारे में लोग जानने के लिए बहुत सारे लोग वर्ल्ड में हैं जो इंटरेस्टेड हैं।